नमो निरंजन आद जुगादि जो सर्व शकत भरपूर निमषकारं निमषकारं नित तत सत शब्द हजूर नमो निरंजन आद जुगादि जो सर्व शकत भरपूर निमषकारं निमषकारं नित सत तत शब्द हजूर ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। परम आदरणीय प्रेमी जियो एवं मातृशक्ति दास का सादर नमन वंदन। पूज्य प्रेमियों, आज का विषय है बंधन स्वरूप जगत। ये समता प्रकाश में समता स्थित योग अंक तीसरा में से बंधन स्वरूप निधान में से लिया गया है। पूज्य प्रेमियों, यह दृश्यमान मिथ्या छाया रूप भौतिक जगत मरुस्थल की मृग तृष्णा है जो बंधन का कारण बनता है और मनुष्य द्वारा किए गए भिन्न भिन्न कार्यकलाप, चाहे वो शुभ हो अथवा अशुभ हो, बंधन स्वरूप हैं। क्योंकि मनुष्य द्वारा किए गए समस्त कार्य उसके हृदय में निहित अदृश्य कामनाएं, धन जन कंचन कामनी तथा यश से प्रेरित होते हैं और कर्म फल शक्ति, चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक हो, बंधन स्वरूप है। यह विराट भौतिक जगत मोह स्वरूप है। यहाँ यथार्थ प्रतीत होने वाली सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। इस संसार का धन वैभव से परिपूर्ण अक्षय भंडार हमें भ्रमित कर देता है, हमारी भोग लिप्सा को प्रज्वलित करता है। हम अपनी आत्मा के साथ घोर अन्याय करते हैं, हमारी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है और पाप भावना जागृत हो जाती है। यही पाप भावना विषमता और अहंकार पूर्ण व्यक्तित्व को उत्साहित करके हमारे बीच दीवार बना देती है और उसमें हम पार्थक्य की भावना उत्पन्न होती है हमारे में, जो बंधन स्वरूप है। इस मोह जगत की लीला देख देख कर न केवल सामान्य जीवात्माएं बल्कि गुणी, ऋषि, मुनि, ज्ञानी तथा राजा महाराजा भी मोहित हो जाते हैं। यह संसार चक्र एक भीषण यंत्र रचना है। इस यंत्र चक्र के समूह में हम ऐसे फंसते हैं कि जीवन पर्यंत बड़ी से बड़ी कोशिश करके भी इस चक्कर से निकल नहीं पाते। हम सोचते हैं कि अमुक कार्य पूरा करके हमें मुक्ति मिल जाएगी, हम चैन की सांस लेंगे, किंतु उस कार्य का कुछ हिस्सा भी पूर्ण नहीं हुआ होता कि दूसरा कार्य हमारे सामने आ खड़ा होता है। संसार का यह जटिल शक्तिशाली चक्कर हम सबको खींचे ले जा रहा है। हम सभी इसके प्रवाह में बहे जा रहे हैं। वेदांत सूत्र में कहा गया है कि सजीव प्राणी जो भी सकाम कर्म करता है, वे चाहे पवित्र हो या अपवित्र हो, वे उसकी दबी हुई इच्छा पूर्ति के कारण होते हैं।
यह अदृश्य कारण ही जीव के भिन्न भिन्न शरीरों की जड़ होते हुए जिसने भी भौतिक देह स्वीकार किया वह निष्क्रिय नहीं रह सकता और प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कर्म करने वाले के लिए पाप कर्म से बच पाना असंभव होता है। इसलिए जगत की समस्त जीव दंडनीय है। श्री गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी फरमाते हैं कि मनुष्य की यह मोह माया जनित अज्ञानता ही जो उसे संसार रूपी भव सागर के आकर्षण विकर्षण में बंद रहती है। अपनी इस अज्ञानता के कारण वो अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को भूलकर अपने आप को प्रत्येक कार्य का कर्ता मान बैठा है और कर्तापन के अहंकार में उसकी इंद्रिय सुख भोग की लालसा बढ़ जाती है। यही असीम लालसा पूज्य प्रेमियों उसे और अधिक कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार वह अन्य भौतिक कर्मों की लड़ी को जन्म देता है जो भव बंधन का कारण बनता है। इस भव सागर में फंसी हुई जीवात्माएं अपने पूर्व कर्मों तथा दैवी अवस्था के आधार पर निरंतर विभिन्न नाम रूप गुण तथा आकार वाले शरीरों में देहांतरण करती हुई तब तक गोते खाती रहती है जब तक उसे आत्म तत्व का वास्तविक ज्ञान नहीं हो जाता। गुरुदेव जी का फरमान है कि इस भव बंधन से मुक्ति के लिए सर्वप्रथम मनुष्य को देह आत्म बुद्धि से उपरस होकर अपने मस्तिष्क में यह धारणा बैठा लेनी चाहिए कि मिथ्या भौतिक शरीर नहीं है, वह नित्य शुद्ध बुद्ध सर्वशक्ति पूर्ण सत्ता चेतना का अंश है। उसी के समान शक्ति अर्जित कर सकता है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से बंध खुलासी, भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है मुक्तिर हितवान्य यथा स्वरूपम स्वरूपेण व्यवस्थित है। अर्थात मुक्ति का मायने है इस भौतिक जगत की कुलसित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। गुरुदेव की उच्चारित वाणी में निहित समस्त उपदेशों का सार ही इस शुद्ध चेतना को जागृत करना है। शुद्ध चेतना का अर्थ है प्रभु आज्ञा में रहकर कार्य करना, प्रभु के प्रति परायणता ग्रहण करनी और इससे कार्य करने से मनुष्य के अंतर मन में पनप रहे स्वामित्व भाव का लोप हो जाता है। वह कर्तापन से उसकी से अहंकार से खुलासी हो जाती है, परंतु हमारे में बुरे गुणों के प्रभावित होने के कारण यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि हम अपने स्वामित्व भाव को छोड़ ही नहीं सकते, अर्थात ईश्वर प्राणता ग्रहण नहीं कर सकते और देह प्राणता के साथ जुड़े रह सकते हैं। हमारे भीतर शुद्ध चेतना पहले से पूज्य प्रेमियों विद्यमान रहती है, परंतु बुराई को हम बहुत शीघ्र अपना लेते हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति के वशीभूत हम शीघ्र ही पंच महाविकारों में फंसकर नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्म करते हैं,
जो कि बंधन का कारण है। बंधन से छूटने का अब उपाय क्या है? गुरुदेव ने इस भव बंधन से मुक्ति के लिए चेतना की शुद्धिकरण पर बल दिया है। चेतना के शुद्ध होने से हमारे कर्म ईश्वर आज्ञा में संपन्न होंगे, तभी वास्तव में हम ईश्वर को कर्ता और भोक्ता मानेंगे, हम सुखी होंगे। गुरुदेव फरमाते हैं कि इस शुद्ध करनी शुद्ध चेतनता का केवल एक उपाय है। क्या उपाय है? औषध खाए से रोग विनाशे, नाम ध्याये से बंधन नाशे। ये जगत का जो भव बंधन है, केवल ध्यान लगाने से, सत सिमरन से, प्रभु की आज्ञा में प्रायणता ग्रहण करके ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। आगे कहते हैं, वेद पढ़े से बुद्ध प्रकाशे। हमारी शुद्ध चेतना प्रकाशित हो जाती है वेदों के पढ़ने, धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से, सत्पुरुषों की जीवन की शिक्षाओं को ग्रहण करके हमारा बुद्धि जो है सात्विक हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है, और हम सही गलत के निर्णय करने के काबिल बन जाते हैं। वेद पढ़े से बुद्ध प्रकाशे, दया करे तब धर्म निवासे। और दूसरी चीज, परोपकार, दूसरों पे दया, नम्रता, करुणा ग्रहण करके हम धार्मिक ईश्वर प्रायण बन सकते हैं। चेतन बुद्धि की औषधि केवल नाम सिमरण तथा प्रभु प्रायणता ही है। परमार्थ की खोज में लगने वाला प्रेमी चेतना से परिपूर्ण एक क्षण भी उस दीर्घ जीवन से श्रेष्ठ होता है जो अनुभवहीन बने रहकर गुआ दिया जाता है। वही सफल होता है जिसने प्रभु परायणता को पा लिया है। नहीं तो हम जैसे मानव जो है देह परायणता को ही सब कुछ मानकर ईश्वर परायणता के प्रति होने के साधन से डरते हैं। कबीरदास जी फरमाते हैं, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न धरा, रहा किनारे बैठ। तब उसके अंदर पनपने वाला स्वामी तब भाव नष्ट हो जाता है। परिणाम स्वरूप उसे अपने हृदय में स्थित उस पूर्ण सत्ता का अनुभव हो सकता है, साक्षात्कार हो जाता है। अब गुरुदेव फरमाते हैं कि इस बंधन स्वरूप मिथ्या जगत की वास्तविकता का, जगत के विवेक यथार्थ को ध्यान में रखते हुए सुनो तथा जानो कि वे कौन से कारण हैं जिनके वशीभूत मनुष्य इसमें प्रवेश करके इसके भंवर जाल में फंस जाता है और जीवन पर्यंत इससे छूट नहीं पाता। इस जगत की वास्तविकता जान लेने पर मनुष्य भ्रम अंधकार से रहित हो जाता है तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करके अपने परम लक्ष्य निज स्वरूप को पहचानने में समर्थ हो जाता है। पुनः श्री गुरुदेव मनुष्य को सुचेत करते हुए कहते हैं कि इस बंधन स्वरूप जगत में जीव आत्मा के बंधन का मूल कारण अंग बुद्धि है, भेदभाव पूर्ण दृष्टि है। भेदभाव की दृष्टि रखने वाले व्यक्ति शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, ईर्ष्या, मोह, मद जैसे भौतिक विकारों में डूबकर यह हंग बुद्धि
उन्हें बहुत सी जीव योनियों में देह धारण करने के लिए मजबूर कर देती है, अर्थात वो आवागमन के चक्कर से छूट नहीं सकता। हंग बुद्धि के साथ ही जीव एक दूसरे भयंकर रोग से पीड़ित है, वो है इच्छा से ग्रस्त। इच्छा रोग में ग्रस्त मनुष्य की विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह अपना संतुलन खो देता है, इंद्रिय भोग की इच्छा से उसे निरंतर शुभ अशुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। इस भौतिक जगत में उसे इच्छा पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करने का संयोग मिल जाता है। संयोगवश मनुष्य के मन में अनवर्त इच्छाओं की पूर्ति करते करते कर्ता भाव पैदा हो जाता है। यह कर्ता भाव मैं हूं, अर्थात मैं ही सर्वे सर्वा हूं, यह मैंने किया, वो मैंने किया, मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं। कर्ता और भोक्ता के अहम में वह अपने सत्य स्वरूप को भूल जाता है। कर्तापन से देहाभिमान की उत्पत्ति होती है, जो मिथ्या अहंकार को जन्म देती है। मिथ्या अहंकार वश मनुष्य अपने आप को प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति मान लेता है और शरीर को आत्मा मानने की भ्रांत धारणा में वह सोचता है कि शरीर के अंत होते ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा, अतः खाओ पियो मौज करो ऐश करो। ऐसी दिग्भ्रमित जीवात्माओं के लिए विषय भोग ही जीवन का मूल आधार है। फलत शरीर के रहते वे शरीर का आनंद उठाना चाहते हैं। इन्हीं भावनाओं के कारण वे लोक लाज की भी अवहेलना कर देते हैं, जिससे उनकी मानसिक शांति भंग हो जाती है। विद्या आत्मज्ञानहीन मनुष्य सत्य असत्य को समझने में असमर्थ होता है, जिससे वह समाज में प्रचलित आडंबरों, कर्म कांडों, पाखंडों तथा भ्रांतिपूर्ण उपासना पद्धतियों को अपनाकर सदा भ्रम अंधकार में फंसा रहता है, जबकि आत्म तत्व ज्ञानी सत्य स्वरूप परम सत्ता की शक्तियों से पूर्णतः परिचित रहता है और ज्ञान अग्नि से अंधकार तथा भौतिक कर्मों के समस्त शुभ अशुभ फलों को जलाकर भस्म कर देता है। वो ही सिद्ध पुरुष, कामिल पुरुष मोक्ष का अधिकारी होता है। किंतु मुमुक्षु को चाहिए कि वह उच्चतम स्थिति प्राप्त गुरु अथवा पीर से ज्ञान अर्जित करे। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी जैसे कामिल मुर्शिद मिले हैं, तो हमें उनकी शरण में जाकर कामिल शागिर्द की तरह उनसे ज्ञान अर्जित करके अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना है। सतगुरु के पथ प्रदर्शन के बिना मोक्ष प्राप्ति असंभव है, क्योंकि आत्म उन्नति के लिए किसी मुक्त आत्मा पूर्ण गुरु की आवश्यकता होती है। पूर्ण गुरु जीवों में पलपने वाली अहंकार वृत्ति, मान मद आदि अवगुणों जो मनुष्य को मलिन कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं, उकसाते हैं, को जलाकर उन्हें विनम्रता रूपी अमृत का पान कराकर सत्कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं। इसके विपरीत कुशागर तमोगुणी स्थिति के कारण मनुष्य को सतगुरु के स्थान पर दुष्टों
अधर्मियों का संग कर्षित करता है, जिनके साथ मिलकर वह सत्य धर्म का प्रयास करके भिन्न भिन्न प्रकार के पाप कर्मों में लीन रहता है, जो उसे कर्म बंधन तथा जगत बंधन के गर्त में डाल देते हैं। श्री गुरुदेव के अनुसार भौतिक माया की मोह शक्ति बंधन स्वरूप है, मनुष्य को नित्य ही अशांत बनाए रखती है तथा उसकी पूर्ति न होने पर वह अंगारों की भांति जलता रहता है। सामान्यतः स्वार्थी मनुष्यों की तीन श्रेणियां हैं: मुक्तकामी, मुक्त भुगतकामी और तीसरी सिद्धकामी। मुक्तकामी मनुष्यों की इच्छा कुछ परिष्कृत होती है, वे भौतिक देह को निकार कर निराकार पूर्ण सत्ता में तदाकार हो जाना चाहते हैं, जबकि भुगतकामी धन ऐश्वर्य के इच्छुक होते हैं। उनकी इच्छा धन, यौन तथा सामाजिक प्रतिष्ठा पर आधारित होती है। और तीसरी प्रकार के सिद्धकामी वो पुरुष हैं जो सदैव अनिमा, महिमा, लघिमा आदि योग सिद्धियों को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार ये सभी व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अशांत रहते हैं। अपनी तुष्टि उनका मुख्य उद्देश्य होता है। यह हमवादी धारणा वास्तव में ही मोह, माया और बंधन का कारण है, अंततः अशांत बनाने वाली है। वस्तु किसी भी प्रकार का मोह दुख का कारण है, जबकि अनासक्ति आनंद का सृजन है। मनुष्य जीवन में असत्यवादी होना भी बंधन स्वरूप है। प्राय संसार में मनुष्य अपने भौतिक लाभ के लिए शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन करके असत्य का आश्रय लेते हैं, छल कपट पूर्ण भ्रष्ट हथकंडे अपनाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। धीरे धीरे वो कई प्रकार के व्यसनों में फंसकर सदैव जलते ही रहते हैं। ऐसे स्वार्थ सिद्ध व्यक्तियों को मानव धर्म से कोई प्रेम नहीं होता। वे अधर्मी भोग विकारों में ग्रस्त पशुवत जीवन व्यतीत करते हैं और इस निरंतर सृष्टि चक्र में भ्रमण करते रहते हैं, जबकि जीव आत्मा को मानव तन, स्थूल इंद्रियां, विषयों से परे जो पूर्ण सत्ता है उसका प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए मिली है। यह पूज्य प्रेमियों हम लोगों के लिए एक स्वर्ण गोल्डन चांस अवसर है। इसे पशुओं की भांति खाने पीने और भोग विकारों में व्यर्थ नहीं करना है। अगर एक समय ये मानव चोले का हमारे हाथ से निकल गया तो ना जाने कितने जो है जन्मों, कितनी योनियों में भटकने के बाद फिर कभी मानव चोला मिले या ना मिले। इसलिए पूज्य प्रेमियों, भौतिक विकारों से ग्रस्त व्यक्ति अत्यधिक लोभी होता है। वह अधिक से अधिक धन संपत्ति खर्च करना चाहता है। अरबों खरबों के हिसाब से धन संपत्ति करने के पश्चात भी उसकी लालसा खत्म नहीं होती। वह जितनी अधिक संपत्ति संचित करता है उसकी लालसाओं की अग्नि उतनी ही प्रचंड होती जाती है और अत्यधिक लोभ के कारण वह वास्तविक सुख, शाश्वत आनंद, स्थायी शांति से वंचित रह जाता है। जीव आत्मा को निकृष्ट योनियों में भ्रमण करते हुए चींटी से लेकर हाथी तक जिस भी प्रकार की देह मिलती है, उन सब के आकार, रूप, गुण आदि बंधन में डालने वाले होते हैं, क्योंकि इन सब जीवों में सत्य विचार, सत्य पुरुष, स्वरूप परम सत्ता को जानने की क्षमता नहीं होती। अतः केवल पूर्ण सत्ता को जानना
मानव चोले में ही असंभव है, और जीव कर्म बंधन से छूट सकता है केवल मानव तन में जीवात्मा पुरुषार्थ द्वारा अपने सत्य स्वरूप को जान लेती है। ईर्षा, द्वेष, घृणा, मोह, हर्ष, शोक आदि, मद मत्सर आदि भाव मनुष्य को स्वार्थी बना देते हैं। गुरुदेव जीवात्मा का गर्भ में आना ही बंधनकारी मानते हैं, क्योंकि बंधन में आते ही वह अपने आप को सर जीवित रखने के लिए नाना प्रकार के संघर्ष करता है, किंतु उसका वास्तविक संघर्ष तो जन्म के पश्चात ही आरंभ होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे भौतिक आकर्षण और विकर्षण उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपनी इस कार्यशैली के आधार पर वह मन माने ढंग से कार्य करता है और संसार में नित्य दुखी रहता है। वास्तव में यह संपूर्ण संसार ही बंधन स्वरूप है, जिसमें जीवात्मा सार तत्व ईश्वर भक्ति का परित्याग कर नित्य ही आसार क्षण भंगुर धन जन भोग्य वस्तुओं की कामना में भ्रमण करता रहता है। पर बेचारा मनुष्य करे भी तो क्या करे। प्रभु की मोहनी माया जो दृश्यमान भौतिक जगत के विस्तार का कारण है, इस माया को समझना अति कठिन है। इस माया के वशीभूत सारा संसार भोग अग्नि में निरंतर जलता रहता है। अंत में गुरुदेव फरमाते हैं कि सत्य स्वरूप भगवान बिन सब जग बंधन रूप मंगत लीला देख के मोहे गुणी मुनि भूप। अर्थात परम गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी सत्य स्वरूप परम सत्ता की कहते हैं कि भक्ति के बिना सारा संसार बंधन स्वरूप है। उस परम सत्ता की सृष्टि रचना संवर्धन और संहार की आश्चर्यजनक लीलाएं देखकर बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तथा राजे महाराजे भी मोहित हो जाते हैं। उनकी अनुपम लीलाओं को समझना अति कठिन है। सतगुरुदेव महाराज महात्मा मंगत राम जी और परमपिता परमात्मा हमें सतबुद्धि दे, ताकि हम गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी की इस अनुभव अनुपम अगम वाणी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये मानव चोला हमें मिला है उसको साक्षात करते हुए हम अपना कल्याण कर सकें। इसी मनोकामना के साथ दास गलतियों के लिए क्षमा याचना करता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।